जय जगन्नाथ। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ओडिया मीडियम। आज आम 28-29 जुलाई करंट अफेयर डिस्कस करवा। सो लेट्स बिगिन इट। क्वेश्चन नंबर 1, रिसेंटली इंडिया signed a cultural property agreement with which country to prevent and curb the illicit trafficking of antiquities? तो रिसेंटली आमर को कंट्री सहित इंडिया गोटे एमओयू साइन करछि, गोटे एग्रीमेंट दैट इज कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट। कौन पाई कि साइन करा जायछि ना टू प्रिवेंट एंड कर्ब द इलिसिट ट्रैफिकिंग ऑफ एंटिक्विटीज। एंटिक्विटीज माने हमर जो पुराना जिंस गुडी जो सब इलीगली ट्रैफिकिंग करा जाउछि से सब को कमेबा पाई कि प्रिवेंट करिया पाई कि हमर गोटे कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट करा जायछि। कहाँ कहाँ मध्य रे ना इंडिया एंड यूएसए मध्य रे। The right answer is option A, USA. The India and the USA signed their first ever cultural property agreement to combat the illicit trafficking of antiquities. The agreement signed by Sri Gobind Mohan and US Ambassador Eric Grassetti. ये agreement टा को कहा द्वारा sign करा जायछि ना श्री गोविंद मोहन and US ambassador होचंदी एरिक ग्रासेटी। कोठी ना एट द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी इन न्यू दिल्ली रे गोटे वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी रे सेठी ए एग्रीमेंट ता साइन करा जायथिला। ता सहित आउ के अछन ना यूएनस का कन्वेंशन। द यूनियन मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत highlighted India's proactive efforts under Prime Minister Narendra Modi, noting that 358 antiquities have been repatriated since 1976 and with 345 returned since 2014. तामर यूनियन मिनिस्टर कल्चर मिनिस्टर किए अच्छे ना गजेंद्र सिंह शेखावत जे कि हाईलाइट करछंदी इंडिया रो जो एफर्ट को कहा अगरे ना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के अंडर रे जो थे कि 358 टा एंटिक्विटीज हमको आम देश को अणा जाइछि सिंस 1976 रे एंड 345 टा एंटिक्विटीज हमर 2014 भीतर अणा जाइछि। Next question number 2. Recently, which country has passed its first Climate Change Act, a sweeping law that will set limits for big greenhouse gas emitters? The recently को country pass करछि तार first Climate Change Act से गोटे होची स्वीपिंग लॉ सेटा कोन पाइन से लॉ रो काम कोन ना दैट विल सेट लिमिट्स फॉर बिग ग्रीन हाउस गैस एमिटर्स। जो बिग ग्रीन हाउस गैस हमर अछि से मानकर लिमिट को सेट करिवो। तो एटा हम रिसेंटली को कंट्री पास करछि दैट इज साउथ अफ्रीका। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। The South Africa has enacted its first climate change act to regulate greenhouse gas emissions, aligning its efforts with the Paris Climate Agreement. ता सहित कहार एफर्ट अछि ना Paris Climate Agreement सहित aligning करिकि से एक्ट को enact करिछि। The law mandates emission limits for major polluters and requires local strategies to address climate change. तो ए लॉ टा कोन बाध्य करिवो ना जो एमिशन लिमिट्स को जो मेजर पॉल्यूटर्स गैस अच्छे से लिमिट को सेट करिवो ता सहित लोकल स्ट्रैटेजी को एड्रेस करिवो क्लाइमेट चेंज पाई की। अ प्राइमरी गोल इज टू रिड्यूस एमिशंस फ्रॉम कोल और फास्ट प्राइमरी कोल कोन रहउची ना रिड्यूस करिवो कोल रु जहां सब एमिशन होउची गैस and South Africa's main energy source and making it one of the top carbon dioxide emitters. ये होगी तारा प्राइमरी गोल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. India's first integrated agri export facility has recently been approved for which port? आम इंडिया रो प्रथम इंटीग्रेटेड एग्री एक्सपोर्ट फैसिलिटी रिसेंटली कहा पाई कि अप्रूव करा जायछि ना राइट आंसर इज ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जोटा कि हमर कोठी अछि ना मुंबई रे अछि महाराष्ट्र। हमर महाराष्ट्र सीएम होचंदी के ना एकनाथ शिंदे। The India's first integrated agri export facility will be established at Jawaharlal Nehru Port in Mumbai, enhancing agricultural export and import capabilities. तो ये जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट रे कौन पाई कि एटी फैसिलिटी एस्टैब्लिश करा जायछि एग्री एक्सपोर्ट रो ना एटा बढ़ेबो हमर जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कैपेबिलिटीज को।
ता सहित आमर पोर्ट्स मिनिस्टर किए होचंती ना सर्वनारायण सोनोवाल से कि अप्रूव कले प्रोजेक्ट को केते कोटी टंका रे ना 284 कोटी टंका टू बी डेवलप्ड इन अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो हम जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो रोहुची गोटे एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंपोर्ट रे तो सेठी डेवलप करिवो एंड फैसिलिटी एम्स होची जे स्ट्रीमलाइन लॉजिस्टिक्स एंड रिड्यूस वेस्टेज and provide better prices for agricultural products। so agricultural products पाई की भल प्राइस दबो वेस्टेज को कमेइबो ए सब फैसिलिटी करिया पाई की ए एग्री एक्सपोर्ट फैसिलिटी को एस्टैब्लिश करा जाईची। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, what is the name of typhoon that recently wreaked havoc across Taiwan, Philippines and the parts of southeastern China। तो गोटे टाइफोन आसला तूफान जोटा कि आमर कोठी एटा को एरिया रे एटा क्षतिग्रस्त करछि ना ताइवान रे, फिलिपींस रे आउ चाइना रो साउथ ईस्टर्न पार्ट रे एटा क्षयक्षति हेछि। तो टाइफोन रो ना कोन, दैट इज ऑप्शन बी टाइफोन गायमी। तो रिसेंटली टाइफोन गायमी जोटा कि बहुत ही हेबक आनिछि कोठी ना ताइवान रे, फिलिपींस रे एंड पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्टर्न चाइना रे। The heavy rains resulted in the sinking of an oil tanker laden with 1.4 million liters of oil in Manila Bay। तो Manila Bay रे बहुत ही वर्षा पाई कि कोन हेछि ना गोटे ऑयल टैंकर जो 1.4 मिलियन लिटर्स ऑयल कोन हेछि सिंक हे जाइछि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, recently which country has assumed the chair of ASEAN Disaster Preparedness Center for 2024 and 25? recently को country assume कला chair, कहार chair हैला ना ASEAN Disaster Preparedness Center रो। तो से होची हम इंडिया recently chair हेची APDC रो। तो इंडिया assume the chairmanship of the ASEAN Disaster Preparedness Center for 2024 and 25 को थिएटर डिक्लेयर करा गला ना हमर थाईलैंड रो बैंकॉक रे टेकिंग ओवर फ्रॉम चाइना। फास्ट चाइना को ए पोजीशन ता चेयर दिया जाइतला, एबे इंडिया अछि। तो राजेंद्र सिंह जे होचनी हेड ऑफ द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से ही इंडिया को रिप्रेजेंट करिवे। as chairman he also chaired the 5th board of trustee meeting of the APDC। ता सहित से हमर पंचमतम बोर्ड ऑफ ट्रस्टी मीटिंग रो एपीडीसी रो भी चेयरमैन भाबे चेयर करिवे। से एस्टैब्लिश केबे हेतला ना 1986 रे एडीपीसी जोटा गोटे नॉन प्रॉफिट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन प्रमोटिंग डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड क्लाइमेट रेजिलियंस इन एशिया एंड पैसिफिक। तो एडीपीसी होची गोटे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जोटा कि प्रमोट करूची कोन ना जतक सब हम डिजास्टर आसुची तार रिस्क को रिडक्शन करिया पेंगी आ क्लाइमेट रे स्ट्रांग आनिया पेंगी कोठी कोठी ना एशिया रे एंड पैसिफिक रे। एंड फाउंडिंग मेंबर्स इंक्लूड एथरे की सब मेंबर अछंती ना चाइना, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, कंबोडिया, पाकिस्तान, फिलिपींस, श्रीलंका एंड थाईलैंड। ए सब कंट्री माने ए प्रिपेयरनेस सेंटर रे मेंबर अछंती। Next question number 6, how much amount has been allocated by the Ministry of Railways for installing automatic train protection ATP system Kabaj for the financial year 2024-25? तो केते अमाउंट allocate करा जाइछि हमर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के द्वारा कोन पाई कि ना इंस्टॉलिंग करिवे ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम ता ना होछि कोन कवच for the financial year 2024 and 25? The right answer is option A, 1112 crore। तो हमर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से बे की अछंती ना अश्विनी वैष्णव। The Kavach is an indigenously developed automatic train protection system and a highly technology intensive system which requires safety certification of the highest order, and Kavach aids the loco pilot in train training within specified speed limits by automatic application of brakes in case loco pilot fails to do so, and also helps the train safely run during
इनक्लीमेंट वेदर। तो ये जो सिस्टम टा आसिला कौन पाई कि ना एटा सेफ्टी सर्टिफिकेशन आनिबो हाईएस्ट ऑर्डर रे, जोटा कि तार कवच एड्स कौन हेल्प कौन करिवो ना लोको पायलट को हेल्प करिवो जेतेबेले कि से माने ट्रेन रनिंग करचंती विदिन स्पेसिफाइड स्पीड लिमिट रे से कौन करिवो ना ऑटोमेटिक ही एप्लिकेशन ऑफ ब्रेक्स आनिबो इन केस लोको पायलट जदि फेल से जीवो सेटा करिवा पाइंकी, जा फले ट्रेन एक्सीडेंट बहुत ही कमी जीवा एंड आल्सो हेल्प द ट्रेन सेफली रन ड्यूरिंग इनक्लीमेंट वेदर। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा, क्वेश्चन नंबर 7। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप जयंत चौधरी, तो जयंत चौधरी होचती हमर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप रा मिनिस्टर। से रिसेंटली लॉन्च करचंती मॉडल स्किल लोन स्कीम। तो मॉडल स्किल लोन स्कीम ता कोठे लॉन्च करा जायछि? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, न्यू दिल्ली रे एटा लॉन्च करा जायछि। द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप जयंत चौधरी हैज लॉन्च्ड द मॉडल स्किल लोन इन न्यू दिल्ली and the scheme aims to empower the country's future ready workforce। तो हमर फ्यूचर रे जहां भी रेडी वर्कफोर्स आसीबो तार एम्पावर करिया पई कि इस स्कीम रा एम। And under the scheme, education upskilling opportunities will be provided to 25,000 youth across the country। ए स्कीम अंडर आ भी कोन जाउची ना एजुकेशन रा अपॉर्चुनिटी और स्किलिंग रा अपॉर्चुनिटी रहिबो जोटा कि 25,000 युवक मान को प्रोवाइड करा जिवो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। Which government has launched the श्रमिक वशेरा स्कीम? द श्रमिक वशेरा स्कीम को गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च करचंदी? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, गुजरात। गुजरात सरकार एबे रिसेंटली लॉन्च करचंदी श्रमिक वशेरा। तो गुजरात रा सीएम होचंदी किए ना भूपेंद्र रजनीकांत पटेल। से लॉन्च करचंदी कोन ना श्रमिक वशेरा। तो द स्कीम एम्स टू प्रोवाइड टेम्पररी अकोमोडेशन for around 15,000 construction workers at a daily rent of ₹5, and the ₹1,500 crore project aims to benefit around 3 lakh construction workers over the next 3 years। the next 3 वर्ष पाई कि 3 लाख कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का पाई कि प्रोजेक्ट ता बेनिफिट्स आनिबो। केते मनी अलोकेट करा जायछि ए प्रोजेक्ट को आनिया पाई कि ना 1500 करोड़, जोथरे कि अराउंड 15,000 कंस्ट्रक्शन वर्कर्स मानों को प्रोवाइड करा जिवो टेम्पररी अकोमोडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा, क्वेश्चन नंबर 9। इन व्हिच इवेंट डिड मन्नू भाकर विन अ ब्रॉन्ज मेडल एट द 2024 पेरिस ओलंपिक? तो रिसेंटली हमर पेरिस ओलंपिक रे 2024 रो मन्नू भाकर जहां को ब्रॉन्ज मेडल दिया जाइथिला। तो को इवेंट पाई कि ना द राइट आंसर इज ऑप्शन B, women's 10 meter AR pistol shooting। The Manu Bhaker won a bronze medal for India in the women's 10 meter AR pistol shooting event at the 2024 Paris Olympic। तो ये होचंगी फर्स्ट इंडियन वुमेन जे की शूटिंग मेडल पाइचंती ओलंपिक गेम्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा, क्वेश्चन नंबर 10। Who was unanimously elected as the deputy speaker of the 17th Odisha Legislative Assembly? तमरो ओडिशा लेजिस्लेटिव असेंबली रो डेप्यूटी स्पीकर 17तम कहां को इलेक्ट करा जायछि? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, भवानी शंकर भोई। तो सी होचंती तळसरा रो एमएलए भवानी शंकर भोई Wednesday unanimously elected as the deputy speaker of the 17th Odisha Legislative Assembly। I declare that Bhavani Shankar Bhoi is the duly chosen as the deputy speaker of the house, announced speaker Surma Padhi। तामर सुरमा पाढ़ी होचंती बाचस्पति, तांको द्वारा अनाउंस करा जायथिला। Congratulating Bhoi CM मोहन चरण माझी, डेप्यूटी CM सिंह देओस एंड प्रभादी परिडा, मिनिस्टर बीजेडी लीडर ऑफ अपोजिशन नवीन पटनायक, कांग्रेस लीडर ऑफ अपोजिशन रामचंद्र कदम एंड मेंबर्स ऑफ ऑल पार्टीज भोई को कंग्रेचुलेट करचंदी फॉर बीइंग द डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द हाउस। एंड भोई हैज बीन इलेक्टेड टू द ओडिशा लेजिस्लेटिव असेंबली ट्वाइस। से दी थरा हमर ओडिशा लेजिस्लेटिव असेंबली रे इलेक्ट ताको करा जायछि, गोटे होछि 2019 रे एंड एबे रिसेंटली 2024 रे। तो ये थिला हमर 10 टा एमसीक्यूज विथ स्टैटिक जीके। एबे हम देखिबा वन लाइनर करंट अफेयर्स।
In India, on 27 July, Central Reserve Police Force, the 85th Foundation Day of CRPF will be celebrated. तो 27 जुलाई रे आमे CRPF डे रो किते फाउंडेशन डे ना 85th फाउंडेशन डे. Next, on July 29, 2024, the country's first sunken museum at the Humayun Tomb Complex, a UNESCO World Heritage Site, will be inaugurated in Delhi. तो जुलाई 29 रे हमर कंट्री रा फास्ट संख्या म्यूजियम जोटा कि कोठी अछि ना हुमायून का टॉम का कॉम्प्लेक्स रे अछि सेटा को इनॉग्रेट करले दिल्ली रे करा गला तको. एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर unveiled a bust of Mahatma Gandhi in Tokyo's Edogawa Ward. तो एक्सटर्नल अफेयर्स हमर होचंती किए ना एस जयशंकर से अनवील कले महात्मा गांधी कर अर्ध मूर्ति कोठी ना टोक्यो रे. नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी चेयर द 9th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ नीति आयोग ऑन जुलाई 28. द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आमर चेयर हेचंती ओ मीटिंग रा 9th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग रा नीति आयोग रा. नीति आयोग आमर केबे एस्टैब्लिश हेतला ना 2015 रे एंड तार सीईओ होचंती किए ना श्री बीवीआर सुब्रमण्यम. Next, Karnataka Bank has announced a strategic partnership with ICICI Lombard General Insurance Company. The Karnataka Bank recently announced कौन कला से कहाँ से partnership आने ना ICICI Lombard General Insurance Company सहित. Next, National Security Advisor Ajit Doval has addressed the BIMSTEC meeting in Myanmar. Next, Union Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav inaugurated the country's 500th community radio station in Aizawl, Mizoram. तो हमारा यूनियन इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर होचंदी कि ना अश्विनी वैष्णव जे की इनॉग्रेट करले 500तम कम्युनिटी रेडियो स्टेशन कोठी आइजल रे. The statue of Kargil hero Captain Hanifuddin has been unveiled at his school in Kerala. तो हमर कारगिल हीरो कैप्टेन हनीमुद्दीन कर गोटे स्टैच्यू अनवील करागला तांका निज स्कूल रे केरला रे. नेक्स्ट, हंसराज कॉलेज ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटेड इट्स 77th फाउंडेशन डे. तो हंसराज कॉलेज जोड़ा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी रा सेलिब्रेट कला तारा 77तम फाउंडेशन डे. Indian women's cricket team has made it to the finals by defeating Bangladesh by 10 wickets in the semi-final match of Asia Cup T20 2024. तो हमर एशिया कप T20 2024 रे सेमीफाइनल मैच रे बांग्लादेश को हरे की इंडिया टीम हमर फाइनल को जाईची केते विकेट रे 10 विकेट रे हरेची. नेक्स्ट, वेटरन फिल्म मेकर शेखर कपूर has been appointed as the festival director for the India International Film Festival to be held in Goa. तो हमर फिल्म मेकर होचंदी कि ना शेखर कपूर जे को जहां को अपॉइंट करा जाईची फेस्टिवल डायरेक्टर ओत पे कि ना IFFI रे कोठी एटा करा जी गोवा रे. Next, India's first integrated agri-export service will be launched from Mumbai's Jawaharlal Nehru Port. तो हमर इंडिया रा फर्स्ट इंटीग्रेटेड एग्री एक्सपोर्ट सर्विस लॉन्च करा जिवो मुंबई रो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट रु. तो ये थिला आजिरा हमर करंट अफेयर्स with MCQs and static GK. If you like it, so like, share and subscribe. And thanks for watching. Goodbye.